Good morning students. Today in this lecture we are going to discuss about exercise 11.5. Okay? तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार रिवीजन करवा दूं आपका जो हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक इक्वेशन. ओके, इसके बारे में पढ़ रहे थे हम, इक्वेशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे. ठीक है, तो इक्वेशन मैंने क्या बताया था आपको, जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बताया था आपको. जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लेते हैं x प्लस 5 लिख दिया तो ये क्या है आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन है, y अपॉन 5 लिख दिया तो ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब ये वेरिएबल के साथ अगर मैंने 4 लिख दिया तो 4 इज आल्सो क्या है आपकी, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ओके, लेकिन अब आप कहोगे सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं. वेरिएबल है, कैसे है देखिए. 4 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख दूँ. मैंने आपको बताया था किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी है नंबर की तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1. क्या हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है. तो ये हमारा बन जाता है क्या, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अगर मैंने सिंगल वेरिएबल लिख दिया, मान लीजिए z लिख दिया तो z भी वेरिएबल आपकी एक्सप्रेशन है. कैसे, z मल्टीप्लाई 1. ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, जब मैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वलिटी साइन मींस इक्वल वाला साइन लगा कर लिख दूं, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को मैंने लिख दिया 2x 4, यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो दैट इज अलजेब्रिक इक्वेशन. क्या है ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन है. ओके, तो देखिए, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. अब मैं अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन दूं, व्हेन वी राइट अ अलजेब्रिक इक्वेशन algebraic expression with equality sign that is called algebraic equation. और आपके मैथमेटिक्स में पेज नंबर ठीक है, देखिए पेज नंबर आप 238 पर देखेंगे. नोट दैट इक्वेशन हैज इक्वल साइन बिटवीन इट्स टू साइड. मींस उसकी दो साइड होती हैं. कौन सी दो साइड होती हैं, ये इसको इक्वलिटी, इसको कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं RHS राइट हैंड साइड. ठीक है, दो साइड होती हैं और इन्हीं को हमें सॉल्व करना होता है. अब बात करते हैं हम किसका, सॉल्यूशंस. देखिए सॉल्यूशंस क्या होता है, ऐसी कोई वैल्यू वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे. सेटिस्फाइड इन द सेंस, अब देखिए मैं इसको समझाता हूं. देखिए तो सॉल्यूशंस क्या होंगे इक्वेशंस के. देखिए कोई भी वैल्यू अलजेब्रिक की ऐसी वैल्यू मींस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे. मींस उसका क्या हो जाना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए. तो हम कहेंगे कि वो दैट अ नंबर या वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ठीक है, जैसे इसके लिए हम देखते हैं 2x इक्वल टू 4. अब हम यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ पे हम लिखेंगे yes और no. इस पे क्यों लिख रहे हैं, अगर यहाँ LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तो हम yes आएगा, अगर नहीं होता है तो no आएगा. अब मैंने यहाँ ले लिया, अब मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ. x की वैल्यू मैंने मान ली 0 पहले, 0 से स्टार्ट होती है कोई भी वैल्यू. मैंने ले ली कितनी आ रही, 0. क्या 0 इक्वल टू 4 हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसमें आएगा नो. हम क्या लिखते हैं, नो. फिर मैंने ली x की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2x है तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई x. ओके, तो 1 रखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा. 2 इक्वल टू 4 हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भी क्या आएगा हमारा नो. फिर हमने रखा 2. अब देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 है, 4 तो LHS इक्वल टू RHS हो गया तो इसमें आ जाएगा yes. तो 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. 2 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं. ओके, क्लियर. अब मैं एक चीज और बता देता हूं इसमें,
जो आपको करनी है, सीखनी है, ठीक है। देखिए वो क्या है, वो हम सीखना है। ये इक्वलिटी साइन है। अब हम दो तरीके से वैल्यू को वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं, या तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। दो डायरेक्शन में चलेंगे हम। देखिए अब कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए अगर हम डिवीजन को लेफ्ट से राइट तरफ लेकर जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम मल्टीप्लाई को लेफ्ट से राइट तरफ ले जाते हैं तो ये डिवीजन हो जाता है। माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और प्लस का माइनस। ऐसे ही अगर मैं इनको राइट टू लेफ्ट लेके जाऊं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से साइन चेंज हो गई, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है आपका, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 को हम स्टार्ट करते हैं। 11 को, सॉरी, एक्सरसाइज 11.5, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। कौन सी जो ये है इक्वेशंस हैं, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए पहले तो हमें फर्स्ट क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो इक्वेशन है या नहीं है, ओके। सेकंड थिंग हमें आइडेंटिफाई करना वेरिएबल, उसमें क्या वेरिएबल है, ओके, या कौन सी वेरिएबल के साथ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, इसमें हम पहला ए हमें दिया हुआ क्या, 70 इक्वल टू x प्लस 7, ये है। तो हम लिख देंगे यस इट इज इक्वेशन, क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। हम लिख देंगे बिकॉज इक्वलिटी साइन इज यूज्ड। क्या है, इसमें इक्वलिटी साइन यूज हुआ है, इसलिए क्या है आपका इक्वेशन है, ओके। x इज वेरिएबल, x क्या है इसमें वेरिएबल है, ओके, ठीक है। ये होगा, इस तरीके से आंसर हमें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन बी वाला देखते हैं। देखिए t-7 और t-7 इज ग्रेटर देन 5, तो हम ये लिखेंगे इट इज नॉट इक्वेशन। क्यों नहीं, बिकॉज इक्वलिटी साइन इज नॉट यूज्ड, ओके। इसमें किसका साइन, कौन सा साइन यूज नहीं किया है हमने, इक्वलिटी साइन को यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ओके, सॉरी सॉल्यूशन करना है, लाइक दैट आपको ऐसे ही लिखना है। तो इसमें सभी इजी हैं। देखिए कुछ कांस्टेंट है, तो जैसे कांस्टेंट वाला है उसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे डी वाला देखिए या सी देख लीजिए, कोई सा भी आप देख सकते हैं। चलिए डी वाला करते हैं। डी वाला क्या दिया हमें, 7 मल्टीप्लाई 3, क्या है 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 19
इक्वल टू 8 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन है या नहीं है? देखिए इक्वलिटी साइन है तो ये क्या है आपका इक्वेशन है, ओके। और ये कैसी इक्वेशन है? कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल नहीं है आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें क्या नहीं है, इसका वेरिएबल नहीं है, ओके। ओके अब ये ठीक है, इसमें वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट इक्वेशन है तो दोनों साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए 7 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 21 माइनस 19 इक्वल टू 8, 2 डज नॉट इक्वल टू 8। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या नहीं है, इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं है। अगर मैं सी वाले की बात करूं, क्या है हमारा सी, 4/2 क्या है, 2 इक्वल टू 2। तो ये कांस्टेंट इक्वेशन है, कैसी है, कांस्टेंट है, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन हमें कौन सी आइडेंटिफाई करनी है, इक्वेशन विद वेरिएबल्स। कौन सी आइडेंटिफाई करनी है, इक्वेशंस विद वेरिएबल। तो आप लिख सकते हैं, देखिए जिसमें इक्वलिटी साइन हो और वेरिएबल हो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। लाइक दैट ऐसे ही आपको करना है सारे क्वेश्चंस, ओके। अब जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। देखिए तो ये सारे आप कर सकते हैं, इजी है। इसी तरीके का आपका यूज करना है आपको फॉर्मूला का, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक टेबल बनी हुई है, उसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है टेबल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। टेबल बनी हुई है, हम टेबल में देखो, मैं आपको टेबल नहीं बनाऊंगा, सीधा डायरेक्टली सॉल्यूशन। अब क्या करना है हमें, कि बताना है कि जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है नहीं। जैसे ए वाला है, ए हमें दिया हुआ क्या, ए वाला करवा रहा हूं मैं आपको, आप देख समझिए। ए 80 दिया, कितना दिया, 10y, और y की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 10, ओके। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करें, वैल्यू रखें, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। तो 100 डज नॉट इक्वल टू 80। तो यहाँ पे आ जाएगा इसमें नो, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। यस तभी आएगा जब आपका LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। किसके बराबर हो जाएगा, LHS जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, RHS के। किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के। तभी आपका क्या होगा, वो सेटिस्फाइड करेगा। तो आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाला सभी है। देखिए ई वाला देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं ई। ई क्या दिया हुआ है हमें वैल्यू, अगर आप देखें तो 4l इक्वल टू 20 है, और l की वैल्यू हमें लेनी है 80। l की वैल्यू कितनी लेनी है, 80, ठीक है। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 20, दैट इज 1। इसमें क्या आ जाएगा, नो। क्यों आएगा, क्योंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। क्योंकि 320 किसके बराबर नहीं है, 20 के बराबर नहीं है। इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन ले सकते हैं हमारा L। क्वेश्चन नंबर L अगर ले, L माइनस 5 इक्वल टू 8 दिया, और L की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 30। कितनी लेनी है, L की वैल्यू 30, ओके। सॉरी, L की वैल्यू हमें लेनी है 0। L वाले में H है, H माइनस 5, और H की वैल्यू हमें लेनी है कितनी, 0। रख दीजिए यहाँ पर L 0 माइनस 5 इक्वल टू 8, 5
डज नॉट इक्वल टू 8, तो इसमें आ जाएगा नहीं, क्योंकि LHS नहीं हो रहा किसके, RHS के इक्वल नहीं हो रहा। अब लास्ट वाला Q हम लेते हैं, Q वाला करते हैं। देखिए Q क्या दे रहा है हमें, P प्लस 3 इक्वल टू 1, P प्लस 3 इक्वल टू कितना 1, और P की जो वैल्यू हमें दी है वो कितनी दी है -2, रख दीजिए वैल्यू -2 प्लस 3 इक्वल टू 1। देखिए प्लस माइनस जब भी यहाँ साथ में हमेशा क्या होगा माइनस होगा, माइनस करोगे 1 आएगा, और प्लस से 3 ज़्यादा है तो प्लस रहेगा इक्वल टू 1, तो यस में आ जाएगा लेस, क्यों आएगा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, इसलिए इसमें क्या आएगा इक्वल आएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है, ये टेबल है, आप कंप्लीटली इसको कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो इजी क्वेश्चन से जो आप कर सकते हैं इजीली। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। मैं कुछ ही क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर वे में हैं, सभी को इसी तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, इसलिए डोंट वरी अबाउट ऑल क्वेश्चंस, आप इजीली कर सकते हैं उनको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पिक आउट द सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में हमें साइड में ब्रैकेट में क्या दिए, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है। फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच क्वेश्चन सो दैट द ऑर्डर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब कौन सी वैल्यू, देखिए जैसे मैं इसी का करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन वाले का ए करते हैं, पहले ही वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, 5m इक्वल टू 60, और यहाँ पे हमें m की जो वैल्यूज है वो दी हुई है, क्या दी हुई है 10, 5, 12, 15, ये हमें वैल्यूज दी हुई, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब रैंडमली इस 1 बाई 1 करके इसकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, फिल करना है उसमें, और पता लगाना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए ओके, पहला है हमने रखा m इक्वल टू 10, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50, डज नॉट इक्वल टू 60, तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा हमने लिया m इक्वल टू 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 60, 25 डज नॉट इक्वल टू 60। ओके, फिर हमने रखा m इक्वल टू 12, अब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 60 इक्वल टू 60, मीन्स LHS इक्वल टू RHS, तो हम लिख देंगे हैंस 12 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5m इक्वल टू 60। इस इक्वेशन का क्या है वो सॉल्यूशन है। 15 तो होगा ही नहीं, 15 5 जा 75 होता है। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए दूसरा एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन से ले लीजिए। चलिए डी वाला हम करते हैं। डी वाला क्या दिया हुआ है हमें, डी q/2 इक्वल टू हमें दिया हुआ कितना 7, और वैल्यूज हमें यहाँ पे दी हैं, क्या दी हुई वैल्यूज, देखिए वैल्यूज जो हमें दी हुई है यहाँ पे 7, 2, 10 और 40। देखिए ये वैल्यूज दी हुई है हमें 7, 2, 10, 40। अब वैल्यूज रखते जाइए, हमने रखा m इक्वल टू 7, तो सॉल्व करेंगे 7 बाई 2 डज नॉट इक्वल टू 7, तो ए नहीं हुआ सॉल्यूशन। फिर हमने रखी वैल्यू m की वैल्यू रखी हमने 2, कितनी रखी 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7, कैंसिल करोगे तो 1 डज नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। फिर हमने वैल्यू रखी m की 10,
तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 डज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना ही, ऐसा ही करना है हमें। ओके, फिर हमने लिया m की वैल्यू 14, तो 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7, 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो दैट इज आपका 7 इक्वल टू 7। ओके, तो हम लिखते हैं hence 14 is the solution of, ठीक है, इक्वेशन आप लिखते हैं ना, इक्वेशन q डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, और इसी तरीके से ही सारे क्वेश्चंस होंगे, सेम तरीका है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं इजीली, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी 4th, थर्ड टर्म का। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होने हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है, देखिए कंप्लीट द टेबल and by inspection of the table find the solution to the equation n plus 10 equal to 16। अब हमें ओके, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन जैसे 4th का ये वाला करते हैं हम। जैसे अभी हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही है ये आपका, कोई उसमें अलग नहीं है। देखिए 4th का क्वेश्चन नंबर ए, देखिए ए वाले में टेबल बनी हुई है, मैं टेबल नहीं बना रहा हूं, एक कॉलम। देखिए हमें m की वैल्यूज दी है, जैसे इसमें वैल्यू दी थी, हमें m की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको लेनी है। और m क्या दिया इक्वेशन हमें, m प्लस 10 इक्वल टू 16। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जो इसका सॉल्यूशन होगी। ठीक है, क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यूज रखते जाएंगे। पहले हमने रखा m इक्वल टू 1, तो m देखिए 1 प्लस 10 इक्वल टू 16 इक्वल टू करेंगे आप 11 डज नॉट इक्वल टू 16, तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर हमने रखी m की वैल्यू m इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 10 इक्वल टू 16, तो 12 डज नॉट इक्वल टू 16, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर हमने वैल्यू रखी m इक्वल टू 3, फिर हमने रखा है यहाँ पे 3 प्लस 10 इक्वल टू 16 इम्प्लाइज दैट आपका 13 डज नॉट इक्वल टू 16। तो सिंपल से ऐड करते जाना है आपको, ये इक्वेशन है हमारी, इसी में ऐड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो m प्लस m इक्वल टू अब रखेंगे हम 4। ठीक है, तो 4 रखा हमने, 4 प्लस 10 इक्वल टू 16 इम्प्लाइज दैट 14 डज नॉट इक्वल टू 16। फिर हमने रखी वैल्यू m इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 10 इक्वल टू 16 दैट इज 15 डज नॉट इक्वल टू 16। ओके, फिर हमने रखा m इक्वल टू, m की अब वैल्यू रख रहे हैं हम 6, तो 6 प्लस 10 इक्वल टू 16 दैट इज 16 इक्वल टू 16। तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ओके, हम लिख देंगे यहां पे hence 6 is the solution of equation, ठीक है, क्या 10 प्लस, सॉरी कौन सी का सॉल्यूशन है, m प्लस 10 इक्वल टू 16 का क्या है आपका सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से हम लिख देंगे इसमें। तो इस तरीके से यही करना आपको सारे क्वेश्चंस, चाहे वो क्वेश्चन नंबर आपका
बी हो चाहे क्वेश्चन नंबर आपका सी हो डी हो, सभी में एक जैसे हैं तरीका, बस किसी में प्लस है, किसी में माइनस है, किसी में मल्टीप्लिकेशन, किसी में डिवीजन है। ओके, तो इसी तरीके से हमें सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप चाहो तो आपके लिए हम सी वाला कर सकते हैं, क्योंकि बाकी आप कर सकते हैं। ये डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन वाला है बी, और सी क्या है आपका डिवीजन वाला है। ओके, तो हम करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सी वाला करके देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए सी वाला हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्थ का सी। हमें इक्वेशन दी है z/3 = 4। कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और हमें वैल्यू उसमें क्या लेनी है, z की वैल्यूज हमें दी हुई है। देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज लिख देते हैं। z = हमें लेना है 8, 9, 10, 11, 12, 30 अप टू डॉट 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 करते जाए। अब देखिए हमने देखो z की वैल्यू उसने कहाँ तक ले ली है, 10 तक तो ले लिए। अब हम रखेंगे z की वैल्यू रखना है 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, 11/3 = 4। डज नॉट इक्वल टू 4 नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये नहीं। फिर हमने वैल्यू ली z = 12। ठीक है, कितनी ली 12। इसको सॉल्व करेंगे, 12/3 = 4। 3 1 3, 3 4 12। तो 4 = 4, दैट इज LHS = RHS। ठीक है, तो हम लिख देंगे hence 12 is the solution of equation z/3 = 4। ओके, इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे करते हैं इसका। तो डी वाला आप कर लेंगे, इजी है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। क्वेश्चन नंबर 5, हु एम आई। देखिए ऐसे ही कर लेते हैं हम। गो अराउंड अ स्क्वायर। एक स्क्वायर पे हम क्या करना है, आपको राउंडली जाना है। गो अराउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर, कॉर्नर को काउंट करना है। थ्राइस 3 बार। कितनी बार करना है, 3 बार। एंड नो मोर, इससे ज्यादा नहीं। एड टू द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको रब कर दे रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 5 में भी हम क्या से कर रहे हैं, फर्स्ट। देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है, उसके आपको चारों तरफ जाना है। A B C D, एक स्क्वायर है, इसके कितनी बार जाना है, 3 चक्कर लगाना है। अब इसके कितने कॉर्नर है, कितने कॉर्नर है, इसके वर्टाइसेस ही इसके क्या कॉर्नर, तो 4 होते हैं। 3 बार गया तो कितने हुए, 12। ठीक है, कितने हैं, 12 है। तो एट द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। तो क्या करेंगे, लेट द नंबर इज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, x + 12 कितना होना चाहिए, 34। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। x वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस में इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में, और सॉल्व कर दोगे तो x = 22। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करना है हमें। नेक्स्ट है आपका फॉर ईच डे ऑफ द वीक। अब देखिए वीक में 7 डेज होते हैं। मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ यू मेक टू नो मिस्टेक यू विल गेट 23। फॉर ईच डे ऑफ द वीक 7 डेज होते हैं।
टेक अवे फ्रॉम मी, मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, ऊपर चलना है आपको। इफ यू मेक नो मिस्टेक, आपने कोई मिस्टेक नहीं की, यू विल गेट 23, आपको क्या मिलेगा 23। देखिए पहले हम हमसे स्टार्ट करते हैं, संडे मंडे से स्टार्ट करते हैं, सैटरडे तो कितना आएगा, फिर अगेन सैटरडे, फिर अगेन सेकंड, तो 22nd वाला डे भी क्या होगा सैटरडे, और 23rd वाला डे क्या होगा आपका 23, यू विल बी गेट 23, तो वो आ जाएगा आपका क्या फ्राइडे। आई एम अ स्पेशल नंबर, एक स्पेशल नंबर है, टेक अवे फ्रॉम मी है 6। अब मान लीजिए क्या है, एक स्पेशल नंबर है, मान लीजिए वो स्पेशल नंबर है आपका x, क्या है वो स्पेशल नंबर x है, उसमें से क्या लेना है 6 माइनस करोगे तो अ होल क्रिकेट टीम यू विल बी स्टिल बी एबल टू फिक्स, तो आपको होल क्रिकेट टीम में होते हैं 11, तो कितना आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 17, कितनी आ जाएगी 7, ओके। टेल मी हु एम आई शैल गिव अ pretty clue, you will be get me back if you take me out of 22, ठीक है, आप you will get me back if you take me out of 22, आपको उसमें से मिल जाएगा दोबारा if you take me out of 22 में से आप आउट करें तो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका 22 में से क्या हम आउट करें तो आपको क्या मिल जाए, बैक मिल जाए, 20 आउट कर दीजिए तो 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना था, हमें सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, अगर होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट सेक्शन में या ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। 11 को 11 से माइनस करोगे तो आपको दोबारा 11 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ओके। और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8, 9, 10 का, ओके। थैंक यू।